फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो हमारी इकॉनमी की टीम जो है वो उन्होंने आपके सामने रखे हैं, आप लोगों ने वो सारे जो है वो देखे होंगे। और अब इसे ये मालूम था कि अब जो है वो मेरा जाने का वक्त तो आ गया है और मुझे जो है अब हिसाब मेरा लिया जाएगा, पूछा जाएगा मुझसे। एक तरफ हो जाए मुझसे पूछा जाएगा नौकरियों का हिसाब, इस मुल्क की इकॉनमी का जो बैठा दिया उसका हिसाब, जो घर देने थे उसका हिसाब, जो करप्शन की है, ये पंजाब के ऊपर बुजदार बैठा दिया। कहता है अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है, यानी अमेरिका ने साजिश की है कि बुजदार को जो है वो हुकूमत से निकाला जाए। वो भाई ये बुजदार जो है, ये जो 65% पाकिस्तान है, पंजाब बड़ा सूबा है, पाकिस्तान का 60-65% जो है वो पंजाब बनता है। वो इसके ऊपर तुमने एक ऐसा नालायक आदमी बैठा दिया जो खुद कहता था साल बाद कि मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, जिसने पोस्टिंग ट्रांसफ़र में भी लोगों से पैसे लिए, जो फराह खां के एजेंट के तौर पे जो है वो चीफ मिनिस्ट्री करता था, अब वो जो है वो भाग गई है और पैसे भी सुना है कि वो सारे ले गई है। मुझे कहा गया कि जी इसको पकड़ा जाए, मैंने कहा कि पहले इसके पैसे पकड़ेंगे उसके बाद इसको पकड़ेंगे। उसकी वजह ये है कि हमने इन वाला काम नहीं करना कि बंदे को पहले पकड़ लो उसके बाद फिर उसका जुर्म ढूंढते फिरो। पहले जुर्म को पकड़ो, उसके बाद वो जुर्म खुद बताएगा कि मैं किससे सरजद हुआ हूँ, और ये पकड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बुजदार साहब ने भी जो है वो पैसे जितने भी हैं उनके पास, उन्होंने किसी देग में डाल के कहीं दबाए हुए हैं, वो इंशाअल्लाह उस देग का पता चलाएंगे कि कहाँ पे इसने दबाए हुए हैं, क्योंकि पैसे तो लिए हैं। यहाँ पे एक DGFD आकर लगा था, उसने आते ही कोई फाइल नहीं छोड़ी, उसने जो काम लोगों के जायज़ नजायज़ रुके उसने सब निकाल दिए। तो उससे पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो, उसने कहा 2 करोड़ रुपया दे के आया हूँ यहाँ पे, तो अब मैंने पूरे भी तो करने हैं। उसके बाद फिर वो एक ज़िले में जाके DC लग गया। अब लाजमी बात है 2 दे के अगर DGFD लगा तो DC तो फिर जा 5 ही दे के लगा होगा ना। ये इस तरह से जो है बेड़ा गर्क हुआ, गवर्नेंस का भट्ठा बैठ गया, ब्यूरोक्रेसी का भट्ठा बैठ गया। ऐसे ऐसे लोग मुसल्लत हुए कि जिन्हें अपने काम करने से गर्ज नहीं था, सिर्फ जेबें भरने से गर्ज था। ये जो महंगाई है, एक तो महंगाई जेन्युइन हुई है, उसकी वजह यह है कि इन्होंने पॉलिसियाँ ऐसी अपनाई, लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ कि गवर्नेंस का कोई हाल नहीं था। एक आदमी अगर एक चीज़ जो है वो दोपहर को 200 रुपये में दे रहा है, असर के बाद उसने उसका रेट 400 रुपये कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं। इस तरह से मुल्क नहीं चलते, इस तरह से मुआशरे नहीं चलते। ये सोशल मीडिया और ट्विटर के ऊपर जो है वो मुल्क चलाने की अगर कोशिश की गई है तो इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता था। इस तरह से फिर यही भट्ठा ही बैठना था। और उसके बाद जब अब इसे पता चला कि मुझे ये सारा हिसाब देना पड़ेगा, तो अब उसने एक नया ड्रामा जो है वो रचाया है। 2014 से लेके 18 तक कंटेनर पे चढ़ के एक तरह का ड्रामा किया था, अब एक नया ड्रामा कर रहा है कि जी मेरे ख़िलाफ़ अमेरिका ने साजिश की। इसे बंदा पूछे कि तुमने अमेरिका के ख़िलाफ़ किया क्या था कि अमेरिका को तुम्हारे ख़िलाफ़ साजिश करने की ज़रूरत पड़ी? तुमने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना दिया था, तुमने पाकिस्तान में एटमी कुव्वत बनाने की बुनियाद रखी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह, या तुमने मियाँ नवाज शरीफ की तरह इंडिया के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनाया था? किस बात के ऊपर तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही थी? तुमने किया क्या था? ये MQM जो है ये तुम्हारे पिछले 4 साल से तुम्हारी ये तहदी थी। उन्होंने हमें मुआहदा दिखाया कि जी ये मुआहदा इसने हमारे साथ किया था कि ये मैं सारे काम करूँगा, एक भी नहीं किया। तो लिहाजा हम अब आप पे यकीन करते हैं। आप कराची और शहरी सिंध के मसाइल को हल करने के लिए हमारा पीपल्स पार्टी के साथ भी मुआहदा कराएं
और ख़ुद गारंटी भी दें तो हम आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। हमने जब रात को उनके साथ मुआहदा फाइनल किया, अगले दिन सुबह 6 बजे वहाँ पे गवर्नर सिंध जो अपना है, क्या नाम उसका, इमरान इस्माइल, जो गवर्नर हो के खुद गाने गाता था कि तब्दीली आई है, वो बड़ा कहता था कि जी तहरीक इंसाफ जो है ये साफ चली है, शफाफ चली है, हालांकि बेकार चली है और वाहयात चली है।